हेलो स्टूडेंट, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर बहुत ही इजी चैप्टर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और काफ़ी इजी है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ ही उसके बेसिक टॉपिक्स हैं। इन बेसिक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे आते हैं, मैं इनको क्लियर कर दूंगा वन बाय वन एकदम, ठीक है। तो जितना भी मैं कराऊंगा उतना उसको नोट कर लीजिएगा, उस उतने क्वेश्चंस को आप अच्छे से लगा लीजिएगा। बस उतने के अंदर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर होता क्या है, व्हाट इज़ रियल नंबर। देखिए, अभी तक आपने जो नंबर्स पढ़ रखे थे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब नंबर्स पढ़े थे। इन सभी नंबरों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रियल नंबर होता है। मीन्स रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सभी का एक कॉम्बिनेशन होता है, सभी नंबर्स का ये मिक्सअप होता है, ठीक है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकते हैं कि ऑल द नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर द रियल नंबर, ओके। अब फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट जो एक थ्योरम है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, व्हाट इज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट इफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b divide each other and gives unique integers q and r such that a equals to bq plus r, where r is greater than 0 and equal than 0 but r is always less than b and a always greater than b। तो आप देख लीजिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में बोला गया है इफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, मतलब पहले से ही गिवन मतलब पहले से ही दो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स दिए होंगे, उसमें से एक a होगा और एक b होगा, ओके। जिसमें a ऑलवेज ग्रेटर देन b, और ये जब हम अप्लाई करेंगे तो उसमें a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए। दो नंबर होंगे, एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर उससे छोटा होगा। तो जो बड़ा नंबर होगा, ग्रेटर नंबर, उसको हम a कहेंगे, और जो छोटा नंबर होगा, स्मॉलर नंबर होगा, उसको हम b कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, a इज ग्रेटर देन b, मतलब a जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो a होगा और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो b होगा। फिर a और b में आपस में डिवाइड कराएंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कराएंगे, ठीक है। जब डिवाइड होगा तो हमको यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे, गिव्स यूनिक इंटीजर। डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे q एंड r। एक q मिलेगा और एक r मिलेगा। q का मतलब यहाँ पे कोशेंट से है और r का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर से है। एक क्वेश्चंस होगा, एक रिमाइंडर होगा, तो q एंड r मिलेगा और इसको हम a इक्वल्स टू bq प्लस r के फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये जो फॉर्मेशन है ये कुछ नहीं है, ये जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा था डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चंस पर रिमाइंडर, वही है। खुद देखिए, जब a जो है वो बड़ा नंबर हो गया, बड़ा नंबर का मतलब वो डिविडेंड बन जाएगा, तो a क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। b क्या होगा, डिवाइड करने वाला यानी कि डिवीजर हो गया, है ना। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू q मतलब क्वोशिएंट प्लस r मतलब रिमाइंडर। तो ये उसी को सिंबल फॉर्म में लिखा गया, जो अपने डिवीजन एल्गोरिथम आपने पढ़ रखी है, उसी को सिंबल के फॉर्म में यूक्लिड्स ने लिख दिया और ये यूक्लिड्स लेमा बन गया। बस इन्होंने कंडीशन दे दी, वो कंडीशन दे दी कि जो रिमाइंडर होगा वह तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, है ना। भाई ये तो आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, नहीं तो जो नंबर आएगा वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा डिवीजर से छोटा रहता है, ठीक है। तो दिस इज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक। अब ये कंडीशन में कोई दिक्कत की बात नहीं, ये कंडीशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये वाकई में आप जब इसको डिवाइड करते हो तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती है। जैसे कि 12, 5, 7, 6 को 12, 5, 7, 6 है ना, 12, 5, 7, 6 को हम 4052 से डिवाइड कराएं। किससे डिवाइड कराएं, 4052 से। तो कितनी बार गया, 3 टाइम्स किया, ठीक है। तो 3 टाइम्स आने पे आ जाएगा 1200 156, ठीक है।
कितना बचा 420। तो देखिए दो नंबर थे, उसमें से बड़ा नंबर को हमने ए मान लिया, बड़े नंबर को ए माना, और जो छोटा नंबर था उसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, ये बी है हमारा हो गया। तो जब डिवाइड किया तो 3 टाइम्स किया, ये हो गया क्वोशिएंट। ठीक है, ये रिमाइंडर आया 420। तो देखिए रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा है, या तो 0 आता या तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाता, तो 0 के इक्वल आता, नहीं तो जो भी नंबर आया वो नंबर देखिए क्या है कि 0 से ग्रेटर है, बड़ा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, r इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 0, बट r इज लेस देन b। लेकिन जो r आपका रिमाइंडर आया है वो डिवीजर से देखिए छोटा है, डिवीजर से छोटा है। तो ये कंडीशन आपका ऑलरेडी हम लोग ये जो करते थे डिवीजन उसमें फॉलो होती थी, बस वही कंडीशन इसको यहाँ पे लिखी गई। ओके बेटा, अच्छा अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा जो है, कभी कभी क्वेश्चन में लेमा यूज होता है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, कहीं कहीं पर होता है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। तो व्हाट इज लेमा, व्हाट इज एल्गोरिथम, इनमें डिफरेंस क्या होता है ना? दोनों अलग अलग हैं कि दोनों एक चीज़ है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमने बताया कि इसमें एल्गोरिथम एंड लेमा क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक ही चीज़ है, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम लिखा होगा तब भी हम a = b³ + r वही यूज़ करेंगे। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लिखा होगा फिर भी हम इसको a = b³ + r, सेम चीज़ को ये दोनों डिनोट करते हैं। बस फर्क क्या होता है, जब एल्गोरिथम होता है तो एल्गोरिथम क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच आर प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ which gives a procedure for solving a problem। ठीक है, एल्गोरिथम का मतलब हो जाता है, जैसे मैं दिखा एल्गोरिथम लिखा हुआ, तो मतलब क्या हुआ, दिमाग में तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि यहाँ पर हमें एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए दिए हुए प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सीरीज होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स का। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं उसके द्वारा हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एल्गोरिथम। एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स, जैसे क्वेश्चन में आएगा कि बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम, लेमा लिखा होगा एल्गोरिथम, फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम लिखा होगा। मतलब हमें क्लियर हो गया कि दो जो HCF निकालने हैं, दो नंबर का जैसे निकालना है उसमें हमें वेल डिफाइंड स्टेप यूज करना है। ठीक है, लेमा मीन्स इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। प्रूवन स्टेटमेंट आपको मालूम है क्या है, a = b³ + r, जो कि इक्वेशन दिया। अब इस a = b³ + r, इस प्रूवन स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। जैसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 6q, 6q + 1, 6q + 3। सम टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं जिनमें प्रूविंग करनी होती है। ठीक है, तो हम वहाँ पे लेमा इस्तेमाल करते हैं वर्ड, क्योंकि हमें स्टेटमेंट यानी कि इक्विलिब्रियम का स्टेटमेंट यूज करके उसको प्रूव करना है, इसलिए वहाँ पे लेमा इस्तेमाल होता है। जहाँ HCF निकालना होगा वहाँ पे वेल डिफाइंड स्टेप यूज करना है, तो वहाँ पे लेमा की बजाय एल्गोरिथम लिखते हैं। मतलब दोनों चीज़ें एक ही हैं, एल्गोरिथम लिखा हो चाहे लेमा लिखा हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस बस यही है कि इनका डेफिनेशन जो है इनकी अलग अलग है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को भी नोट कर लीजिए, व्हाट इज द एल्गोरिथम एंड व्हाट इज द लेमा। ओके, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया जिसमें हम HCF फाइंड करते हैं बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन। यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हमें HCF फाइंड करने के लिए वेल डिफाइंड स्टेप चाहिए होते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेप होता है, हम उसको वैसे ही यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा हुआ है, लेमा यूज नहीं किया गया है। तो बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द HCF ऑफ नंबर्स,
दो नंबर आपको पहले से दिए होंगे क्वेश्चन में और आपको इससे फाइंड करना है। इक्विलिब्रियस डिवीजन क्या बताता है आपको कि दो नंबर आपको दिए होते हैं ए एंड बी, टू इंटीजर्स आपको दिए होते हैं ए एंड बी, जिनको डिवाइड करते हो तो हमें क्या मिलता है क्यू एंड आर, मतलब क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो उसको हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, जिसमें से ए जो होता है वो बी से बड़ा होता है, मतलब जो डिविडेंड होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर कौन है, बड़ा कौन है, 4052 12576 में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो मतलब 12576 जो है वो ए की वैल्यू बन जाएगी, जो बड़ा नंबर होता है, ग्रेटर नंबर होता है वो ए बन जाता है, और जो छोटा नंबर होता है वो बी बन जाता है। ठीक, क्लियर। जो बड़ा नंबर दिया होगा वो ए होगा, जो छोटा नंबर होगा वो बी हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियस डिवीजन क्या कहता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यानी आपको इस फॉर्म में लिखना है जहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए एक लॉन्ग डिवीजन आपको अच्छे से आता है, ये आपने कर रखा है लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, डिवाइड करना, लॉन्ग डिवीजन से एसएफ निकालना हमने जूनियर क्लास में पढ़ रखा होगा। तो हम एक साइड में लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस लिखते हैं, फिर उस प्रोसेस को देखकर हम इक्विलिब्रियस का जो इनका जो स्टेटमेंट है, इनके जो स्टेप्स हैं उसको हम लिखते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले हमें डिवीजन करना होता है। अब हमें मालूम चल गया कि जो डिविडेंड है वो ए हो गया, डिवाइजर जो है वो कौन होता है, बी होता है, यानी कि 12576 को 4052 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स गया तो कितना आया 12156, माइनस करेंगे कितना बचेगा 420। ओके, अब 420 ये रिमाइंडर बचा, अब रिमाइंडर बच रहा है तो 0 तो हुआ नहीं, तो स्टेप आगे बढ़ेगा। स्टेप आगे कैसे बढ़ेगा कि अब आपका जो b की वैल्यू है, जो डिवीजर है, अब वो डिविडेंड बन जाएगा, यानी 4052 जो है वो क्या बन गया, डिविडेंड बन गया, यानी इसको अंदर लिख लिया। अब ये कितनी बार जाएगा कि इसके बराबर ऐसे कम आए, तो 9 टाइम्स जाएगा, 3780। तो माइनस किया, कितना बचा, कितना रिमाइंडर बचा, 272 बचा। अभी भी 0 नहीं आया है तो 272 बचा, यानी कि अब ये 420 ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, अब ये डिविडेंड हुआ, अभी तक डिवाइजर था, अब ये डिविडेंड बन गया। अब ये कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 272। ठीक है, हमें ऐसा लाना होता है तो उसके इक्वल है, उससे छोटा है, कम है। डिवाइड करना तो आप लोग को आते ही, बस वही डिवाइड कर रहे हैं। कितना बचा, 148 बचा। तो 148 अभी भी 0 नहीं आया है, तो अब ये 272 जो है, अब ये क्या हो गया, डिविडेंड बन गया, यानी अंदर चला गया। इसको भी 1 टाइम्स ले जाएंगे। ठीक है, 148 आया, माइनस किया, कितना बचा, 124 बचा। अब ये 148 यहाँ लिख देंगे अंदर। ठीक है, डिविडेंड बन जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, माइनस करने पे कितना है, 24 आया। अब ये 124 जो है डिविडेंड बन गया, अंदर चला गया। और 24 को 5 टाइम्स ले जाएंगे, कितना आएगा, 120। कितना बचा, 4 बचा। अब 24 को अंदर लिखेंगे, 4 6 24, 24 कैंसिल हो गया, कितना बचा, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, यानी हमारा प्रोसेस स्टार्ट, मतलब प्रोसेस जो है वो हमारा एंड हो गया, खत्म हो गया। रिमाइंडर 0 आने पर हमारा प्रोसेस एंड हो गया, खत्म हो गया। अब हम इसको इक्विलिब्रियस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो हमने करते हैं, एक साइड में इसको करते हैं, दिखाएंगे फेयर कॉपी पर। अब हम इसको लिखेंगे इसके फॉर्म में, इक्विलिब्रियस डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला ए की वैल्यू क्या थी, 12576 इज इक्वल्स टू बी क्या था, बी इस वक्त क्या था, 4052, बी मतलब डिवाइजर। ओके, इनटू क्वेश्चंस क्या आया है, 3 आया है, प्लस रिमाइंडर क्या बचा था, 420 बचा था। और ब्रैकेट में लिख देंगे जो रिमाइंडर है, यानी कि जो आर है अभी 0 के इक्वल नहीं आया है। ये 420 0 के इक्वल तो नहीं होता ना, हमें पर रिमाइंडर 0 लाना होता है। तो अभी 420 आया, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं आया, मतलब हम यहाँ पे बताते हैं ये r इज नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या, हमने बताया कि इस वाले स्टेप में रिमाइंडर 420 बचा है, यानी कि रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है, ये हम बताते हैं। इससे क्या होता है, स्टेप आगे बढ़ता है। ठीक है, स्टेप एक आगे बढ़ जाएगा। वो स्टेप आगे क्या बढ़ेगा कि अब हमारे जो 4052 था, है ना, यानी कि जो हमारा डिवाइजर था, अब वो बन जाएगा डिविडेंड।
और 4 2 0 यानी जो रिमाइंडर था उससे देखो डिवाइड हो रहा है, यानी ये डिवीजर बन गया, है ना, ये डिवीजर बन गया। इनटू कितनी टाइम्स किया था, 9 टाइम्स किया था, 9 टाइम्स किया था। रिमाइंडर क्या बचा था, 272, यानी कि अभी भी रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी स्टेप आगे और बढ़ेगा। अब स्टेप आगे क्या बढ़ेगा कि अब हमारा ये जो 420 है ये हमारा डिविडेंड हो गया और 272 जो है वो डिवाइजर हो गया। और कितनी बार गया था, क्वेश्चन कितना था, 1 था, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बच रहा है इसका, 148 बच रहा है। कितना बच रहा है, 148, यानी अभी भी रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। स्टेप आगे बढ़ेगा। अब देखिए ये जो 270 है, 272 ये हमारा डिविडेंड बन गया और जो 148 है वो हमारा डिवाइजर बन गया। कितनी बार जा रहा है, 1 टाइम से आ रहा है ना, क्वेश्चन 1 है। तो यहाँ पे हमारा कितना बच रहा है रिमाइंडर, 124 बच रहा है ना, यानी अभी भी रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए 148 अंदर चला गया है, यानी 148 हमारा ए हो गया, ठीक। और किससे डिवाइड हो रहा है, 124 से, तो बी की वैल्यू 124 हो गया। कितनी बार गया है, 1 टाइम्स गया है, यानी क्यू की वैल्यू 1 हो गई, प्लस रिमाइंडर कितना बचा माइनस करने पे, 24 बचा, हाँ 24 बचा, ठीक। रिमाइंडर अभी भी 0 के इक्वल नहीं है। अब 124 अंदर लिखा गया, 24 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, कितनी बार जा रहा है, 5 टाइम्स जा रहा है। 5 टाइम्स जाने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। अभी भी रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, अभी भी रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया। स्टेप आगे बढ़ेगा। अब हमारा 24 अंदर गया, 4 हमारा बी की वैल्यू हो गई और कितनी बार गया, 6 टाइम्स गया, प्लस जब 6 टाइम गया तो रिमाइंडर कितना आया, 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आएगा स्टेप कंप्लीट। और जब r की वैल्यू 0 आई है, रिमाइंडर 0 आई है, उस समय हम देखते हैं b की वैल्यू क्या थी, यानी डिवाइजर कौन था, तो डिवाइजर यहाँ पे कौन है, 4, तो मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो डिवाइजर होगा जिस समय r की वैल्यू 0 आएगी उस समय जो डिवाइजर होगा यानी b की जो वैल्यू होगी वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये होता है इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ को फाइंड करना। यही स्टेप है, एक तरफ आप डिवीजन करोगे फिर उसको देखकर a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते जाते हैं, तब तक स्टेप आगे बढ़ता रहता है जब तक कि r की वैल्यू 0 ना आ जाए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस डिवाइड करते जाना है। बस याद रखिएगा शुरुआत में आप बड़ा नंबर जो होगा वो a होगा, फिर छोटा नंबर आपका क्या होगा, b होगा, है ना। इसके बाद फिर तो आगे आपको मालूम चल ही जाएगा, इसमें से देखते हुए चले जाओगे। a की वैल्यू क्या हो गई, 4052 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, 420 हो गई, q की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई, रिमाइंडर क्या आया, r की वैल्यू क्या है, 272। तो इसके बाद इसमें से देखते हुए लिखते चले जाओ, ठीक है। बस देखना रिमाइंडर 0 नहीं है तो नॉट 0, नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल 0। जब 0 आ जाए तो इक्वल 0 लिख दो, और जब इक्वल 0 लिख दो तो जो b की वैल्यू होती है वही एचसीएफ होता है दोनों नंबरों का। क्लियर। तो आप लोग एक्सरसाइज से आज का आपका होमवर्क यही है कि इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम से इसी प्रकार से आप जितने भी क्वेश्चन होंगे एचसीएफ फाइंड करने वाले वो सारे के सारे आप लगा डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा बताएंगे कि उसको कैसे हम प्रूविंग वाले स्टेटमेंट बताएंगे कि कैसे प्रूव किए जाते हैं। ओके, आज की क्लास हमारी इतनी है, इसको आप नोट कर लीजिए। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको समझ में आता है, आपको लगता है कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।